Hello bachcho, let's read out the question first. A body of mass 500 gram collides against a wall with a velocity of 10 meter per second and rebounds with the same speed. Its change in momentum is. So यहाँ पर सिंपली हम बोल रखा है कि एक बॉडी है जिसका मास बोल रखा है m इज इक्वल्स टू 500 ऑफ ग्राम की इक्वल. ये अगेंस्ट द वॉल क्या करता है, कोलाइड करता है. अगर कोलाइड जब कर रहा होता है तो उसकी इनिशियल स्पीड होती है vi, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड. ये हमें दे रखा है. अब वो रीबाउंस करता है विद द सेम स्पीड, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड ही होंगी. सो हम बताना है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जहां पर हम मोमेंटम का फॉर्मूला लिख देते हैं मास इनटू वेलोसिटी से. ना लेट सपोज कि इस तरीके से कोई बॉल होंगी. इनिशियली बॉल राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, जो कि बेसिकली क्या होती है, पॉजिटिव ऑफ आई कैप के बराबर. ठीक है. अब जैसे ही रीबाउंस हुआ सो वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जो कि बेसिकली क्या होती है, माइनस. ठीक है. इस डायरेक्शन को हम जनरली क्या लेते हैं, माइनस. सो लेट्स से उसका मास m है, वेलोसिटी v है, उसका मास m है और सेम स्पीड से जा रहा है, इसीलिए हम फाइनल वेलोसिटी को भी v मान लेंगे. सो यहाँ से हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, विच कैन बी फर्दर सॉल्व इट एज फाइनल मोमेंटम. सो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वन, राइट. सो यहाँ पर देखिए ये टूवर्ड्स द पॉजिटिव जा रहा था. ठीक है, इनिशियली. सो इसीलिए ये एम वी होगा. फाइनल मोमेंटम बेसिकली ये टूवर्ड्स द निगेटिव लग रहा है, सो इसीलिए माइनस का एम वी होगा. देन माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, प्लस एम वी के बराबर. सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, इट विल कम्स आउट माइनस ऑफ 2 एम वी के बराबर. बट यदि मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लूँ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ एम पी. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मास गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो सिंपली द चेंज इन मोमेंटम, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है 500 ग्राम में गिवन है, केजी में कर लेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड. तो देखिए ये 1 2 एंड 3 जीरो से ये 10⁻³ कैंसिल हो गया. 5 टू जा कितना आ जाएगा 10. सो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ गया 10 kg मीटर पर सेकंड की इक्वल. ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ चेंज इन मोमेंटम से. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.